So let's start with today's lecture. हम लोग करने वाले हैं 18th ग्रुप एलिमेंट. We will start with 18th ग्रुप. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसे करना है, रफ नोटबुक पे करना है. जो भी मैं कराऊंगा ये आपके एक तरह के साइनॉप्सिस हो जाएंगे. क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, थ्योरी आपको मैं सेंड करूंगा, वहां से लिख लेना. ठीक है, चलो. किसी को कुछ बोलना हो सीधा बोलना, मैसेज मत करना. ठीक है, चलो. 18th ग्रुप हमारे पास आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडियम. ठीक है, तो 18th ग्रुप एलिमेंट, इसमें एटॉमिक नंबर देखो. एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर एनिमल, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर. मैंने आपको डी ब्लॉक में वैसे काफी अच्छे से एक बार समझा चुका हूँ ये सारा. ठीक है, अभी नहीं समझाऊंगा. मैं जो कंपटीशन के लेक्चर्स लगेंगे उसमें समझाऊंगा, अभी नहीं. क्रिप्टॉन में 18 ऐड होते हैं, 36 आ गए. 18 ऐड हुआ 54 आ गए. 18 ऐड हुआ 86 आ गए. सॉरी 32 ऐड हुआ 86 आ गए. इसके बाद 18 ऐड 118 आ गए, 180. ठीक है, तो ये हो गए एटॉमिक नंबर. फिर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जनरल NH2 NP6. ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम. हीलियम को रखा पी ब्लॉक में ही जाता है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है NH2. एक्सेप्शन है. आपको पता है ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में आ सकता है. वो कहेगा कि 18th ग्रुप में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाता है. इंटीजर टाइप में क्वेश्चन IIT में आ सकता है, CBSE में भी आ सकता है, नो डाउट. तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स. आंसर इसका 6 आएगा. हीलियम नहीं आएगा, हीलियम एक्सेप्शन है, आपको पता है. 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है ना. और इसमें एक शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें, बाकियों में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है. आप लोग ये नोट करो साथ साथ, जल्दी से करिए, नोट करो शाबाश. नोटेड? ओके. We have done electronic configuration. चलो आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं. अब हम करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें सबसे पहले आ जाएगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस. इसमें दो एटम आपस में कभी पास होते ही नहीं ऐसे. इसमें एटॉमिक रेडियस तो जो हम डिवाइड करके निकालते हैं एटॉमिक रेडियस, इसमें नहीं निकाल सकते, है ना. क्यों? क्योंकि दो एटम आपस में जुड़ते ही नहीं है. वाई सो? क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होती हैं. तो इस केस में क्या लेते हैं बच्चे? हाँ जी सर, इसको पेट्रोल हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज क्लियर नहीं आ रही है. एक मिनट. एटॉमिक रेडियस में सीधा सा ट्रेंड है, नीचे आते हैं साइज बढ़ता है. ठीक है, शेल बढ़ता है, आपको पता है, नीचे आते थे साइज बढ़ता है. पहली प्रॉपर्टी. सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसमें ना ये जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें मैंने काफी क्वेश्चंस करवा देने हैं. क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, बस थ्योरी नहीं लिखवा रहा. राइट. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो बताओ फिर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? जल्दी 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 जल्दी. हीलियम. गुड. नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. हीलियम की ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की होती है. और नीचे आते आते डाउन द ग्रुप
डिक्रीज साइज बढ़ता है। आप लोग बता सकते हो सबसे कम किसकी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? Which of the element has lowest ionization enthalpy? Anyone can speak. बोल दो। में क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में? पूरे पीरियोडिक टेबल में सीरियम। सीजियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है सीजियम। ठीक है, चलो लिख लेना है। आ गया पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं ये रब करूंगा फिर लिखूंगा, आप लोग ये लिख लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये अपना आ जाएगा पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? यस, क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन फॉलोड बाय फ्लोर। ठीक है, तो हमें इसको ऑर्डर नहीं लिखना। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या राय है? इनके नेगेटिव होगी। हाँ, इनकी पॉजिटिव होती है बिकॉज दे हैव जीरो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें हम ऐड कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी के साथ धक्का करेंगे उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो अपोज करेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में डालने के लिए। ठीक है, ये इजिली जैसे 17 ग्रुप है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी हीलियम की ही होगी क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव होती जाती है। मेरी बात याद रखना, इसमें क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अभी आया था इस बार। हाँ जी, मार्कर डार्क ला लो। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। देखो, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नियॉन, इनकी इलेक्ट्रिसिटी तीनों की या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी भी जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, 2s2। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो, इसकी भी जीरो या स्लाइटली पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्नीशियम की भी पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। चलो आगे चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ। दैट इज 5th पॉइंट। चलो मैं अभी लिंक डालता हूं, आप लोग सोचो। मार्कर डार्क करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस बोलो। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पता है किसी को? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम? हाँ, पता नहीं है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। ठीक है, हीलियम को लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन। समझते हो? तो इतना कम टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं हुआ। नियरली इम्पॉसिबल है ना। नियरली वर्ड साइंस में यूज होता है सिर्फ, है ना, क्योंकि पॉसिबल कभी भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं नियरली पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। राइट, चलो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे आते आते, यस बोलो। इंक्रीज। हाँ, नीचे आते आते मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा बिकॉज विद साइज वंडरवल फोर्सेस इंक्रीज। ठीक है, रीजन लिख लो छोटा सा, वैसे थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये भी लिख लो। विद द इंक्रीजिंग साइज वंडरवॉल्स
फोर्सेस इंक्रीज। कर लो बच्चे जल्दी से, आगे। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट कर लो। हो गया नोट? चलेगा? यस सर। देखो सब्जी वाला है बाहर, सुन रहा है? यस सर। वेरी गुड। लेना कुछ में आगे लेकर चलते हैं। आगे लिखो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। चलो चले? हाँ जी बोलो। यस सर। ये पॉइंट मैंने 3-4 बार समझाया हुआ है, बताओ कहां पे समझाया? सोचो सोचो, ये टॉपिक कहां पढ़ा था? ये टॉपिक हमने पढ़ा था कहां पे? सरफेस केमिस्ट्री में। आया यार? चैप्टर आया एक सरफेस केमिस्ट्री का, चैप्टर ही भूल गए कि चैप्टर भी है। याद है? सरफेस केमिस्ट्री में कितना कुछ करते हैं हम। गैस का लिक्विफेक्शन देखते हैं, वो कितना बेटर एब्जॉर्ब करेगा, गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा। आया यार? है ना? कौन सी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी? क्वेश्चन किए थे हमने, तो हम तो बहुत इंटेलिजेंट थे। कुछ देर पहले हमने किया था कि इसके सरफेस पे कौन सी गैस जल्दी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, कौन सी होगी? NH3। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना? याद आया या याद नहीं आया? बोलो। हाँ जी साक्षी, हेलो, बोलो भाई। सर आ गया यार, आ गया यार। है ना? तो बच्चे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये वाली गैस इजीली लिक्विफेबल है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है और वो इजीली एब्जॉर्ब होती है। ये मैंने समझाया था, बहुत अच्छे से कराया हुआ टॉपिक है, आप लोगों को आता होगा। थोड़ा सा स्किप हो जाता है माइंड से, कोई बात नहीं। यहां पे भी वही चीज है, सिंपल सी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो अभी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किया ऊपर, है ना? ये यहां पे किया, यहां पे ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, 3 बहुत है। सबसे इजीली लिक्विफाइड कौन होगी तीनों में से? आर्गन इजीली लिक्विफाइड, नियोन और हीलियम लिक्विफाई नहीं होने वाली, ठीक है? हीलियम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, साइज छोटा होता है, ठीक है? तो आर्गन के इधर अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्रिप्टन लिखूंगा, ठीक है? और क्रिप्टन के इधर लिखना हो तो क्या पे लिखेंगे? जीनोन एंड रेडॉन, है ना? जीनोन, सॉरी रेडॉन। तो रेडॉन को हम बहुत इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, राइट? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बोलो? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर, बोलो, बोलो बोलो, above which gas start liquefying. gas cannot be liquefied. However high the pressure may be, ठीक है? जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, एक टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का यही है, मार्क कर लो इसको, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है? मार्क जल्दी जल्दी बच्चे, चलो मैं रब कर दूं ना?
यस वेट, हाँ जी क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन दोनों गैसेस में से विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? मनन ने बोला नियॉन। मनन भाई सॉरी नियॉन बोला, क्यों? सर क्योंकि उसका थोड़ा साइज बड़ा है तो जल्दी थोड़ा जल्दी थोड़ा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, हाँ डिस्टॉर्ट जल्दी होगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी डिस्टॉर्ट होगा। किया हुआ पहले ही हमने टॉपिक। फॉर एग्जांपल जैसे जो नॉर्मल गैस का एटम होगा ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा। लेकिन ये जो है जब इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपनी रेगुलर सिमेट्री से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ चला जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ जाएगा तो ये डिस्टॉर्शन हो जाएगी, जिनके कारण इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहती है। इसका मतलब ये हुआ हायर द साइज मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नीचे आते आते सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये कर लो जल्दी। डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इस तरह भी चाहो तो वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल बना उधर, बना देना कुछ अगर नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो हाँ जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था ऊपर थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको खुद लिखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी काफी देर बाद आई 1962 में। सबसे पहले हम मिले नोबेल गैसेस से 1962, बड़ा दूर चला गया, 1962 नील बार्टलेट, नील बार्टलेट। इससे पहले नोबेल गैसेस को इनर्ट माना जाता था, कंप्लीटली इनर्ट। लेकिन इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिससे पता लगा कि नोबेल गैसेस भी रिएक्ट हो सकती हैं। इसने क्या किया, इसने उठाया PtF6, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो इनर्ट नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, 6 फ्लोरीन लगे हैं, इसको बेचारे को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ गया, ठीक है। O2 पे आ गया G पॉजिटिव चार्ज और PtF6 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। चलो ये बन गया कंपाउंड। इसका कलर होता है, ठीक है, कलर कंपाउंड है, दिया हुआ सारा। थ्योरी जो आपको भेजूंगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, लिख लेना। ये बन गया। तो फिर इसने क्या किया, O2 का साइज देखा। O2 का कौन सा साइज, मॉलिक्यूलर साइज। O2 का मॉलिक्यूलर साइज और जीनॉन का मॉलिक्यूलर साइज, जीनॉन का एटॉमिक साइज सेम होता है, ठीक है, ये सेम होता है। एक चीज और सेम होती है, वो क्या है, O2 का मॉलिक्यूलर साइज सेम, एटॉमिक साइज दोनों का सेम। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1176 किलोजूल पर मोल, 1176 किलोजूल पर मोल। 1175 भी लिखा हुआ कुछ बुक्स में, मैं 75 कर देता हूं। और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, 1171 किलोजूल पर मोल। तो जब उसने ये देखा, डाटा उसके सामने जो था, तो उसको श्योरिटी मिल गई कि ये भी रिएक्ट करेगा, है ना। तो फिर उसने इसको रिएक्ट करवा के देखा और ये रिएक्ट हो गया। आप लोग ये लिख लो, फिर मैं आपको रब करके वो रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो देखो रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं। O2 प्लस, बच्चों का ना ये रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट चेक करता हूं उसमें रिएक्शन गलत लिखी होती है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना। O2 पॉजिटिव
PTF6 नहीं लिखे, अभी तो आपको इजी लगेगी, बाद में दिमाग से स्किप हो जाती है कि PTF6 था क्या था, है ना, बोलना नहीं। उसने क्या किया, PTF6 को जीनोम के साथ रिएक्ट करवा दिया और वो रिएक्ट हो गया। यहां से केमिस्ट्री बदल गई नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छे खासे कंपाउंड बनाते हैं और बहुत एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाते हैं, बहुत यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये रिएक्शन लिख लो। आज हम इतना ही करेंगे, राइट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कंपाउंड्स ऑफ जीनोम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।